ठोस प्रमाण है। नेक्स्ट सब हेडिंग बनाएंगे गोदान में चित्रित समस्या। गोदान में चित्रित समस्या। समस्या लिखेंगे या समस्याएं लिखेंगे? समस्याएं लिखेंगे जी, बिल्कुल। खैर, आपने हम लोग जब पढ़े हैं उपन्यास का उद्भव और विकास, तो प्रेमचंद्र के जितने उपन्यास हैं सबको एक संक्षिप्त रूप में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने देखा कि हर एक उपन्यास में एक दो समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया है, समझ गए ना? जिक्र करते आए हैं और लास्ट में गोदान में सारी समस्याओं का उद्घाटन इन्होंने किया है। अर्थात कह सकते हैं कि गोदान 1936 की रचना जो है ये भारतीय समाज का समग्र चित्रण है। नहीं, अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो कह सकते हैं कि गोदान भारतीय समाज का एक प्रस्तुत करता हुआ एल्बम है, एल्बम के रूप में कह सकते हैं। जितनी समस्याएं भारतीय समाज में है उसको इन्होंने विस्तृत रूप से एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ इन्होंने यहाँ रख दिया है। अर्थात एक शब्द में कह अगर आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप सिंपल अर्थ में कह देंगे कि 1936 की रचना जो गोदान है एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। नहीं, और इसमें तत्कालीन समाज की पूरी समस्याएं एक बार उद्घाटित की गई है। अर्थात कह सकते हैं कि ये भारतीय समाज का चित्रित एल्बम है, एक शब्द में पूछा जाए। नहीं, एल्बम क्या होता है? पूरे समग्र, माने आपके बचपन से लेकर के लास्ट तक का सब खाका प्रस्तुत करता है। नहीं, अर्थात देखेंगे कि जितनी समस्याएं हैं, अनमेल विवाह की हो या जाति प्रथा की हो, दहेज प्रथा की हो, शोषण की प्रवृत्ति की हो, जमींदारी व्यवस्था की हो, नहीं पूंजीपति व्यवस्था की हो, सारी व्यवस्थाओं का जिक्र उन्होंने किया है। और देखेंगे कि गोदान में अनमेल विवाह के साथ साथ दहेज प्रथा का भी उन्होंने भरपूर जिक्र किया है। और उसके साथ आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक शोषण है, नहीं औपनिवेशिक शोषण है उसका भी जिक्र है। कैसे किसानों का या निम्न वर्ग का चौतरफा शोषण हो रहा है उनके उपन्यासों में दिखता है, तत्कालीन उपन्यासों में, समझ गए ना? और इसको इन्होंने लास्ट में सभी जो यथार्थवादी और काल्पनिक उपन्यास हैं उनको निचोड़ इन्होंने इसमें रखा है, क्योंकि इस समय आते आते प्रेमचंद्र का सोच क्या हो गया था? यथार्थवाद से प्रेरित हो गए थे, नहीं मार्क्सवाद से प्रेरित हो गए थे। इसलिए प्रेरित हुए थे कि इन्होंने उस समस्याओं को झेला था, बहुत करीब से देखा था, समझ गए ना? जो कभी खेत नहीं देखा है उसको क्या पता है कि मूली कहाँ उगता है जी, आलू कहाँ उगता है, पता है? कुछ पता नहीं है, समझ गए ना? जो शहर में रहते हैं उनको पता है कि खेती कैसे होती है। उस दर्द को, यानी कहने का अर्थ है जो जिस समस्या से नहीं गुजरा है उस समस्या का एहसास उसको उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में कैसे ये हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं। नहीं, और गांधी जी का वही सोच रहा है, वो चाहते हैं कि हाँ पहले अनुनय विनय करके हम काम चला लें। नहीं, अनुनय विनय, अनुनय विनय का अर्थ क्या हुआ? निवेदन करें। अगर इस पे इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो नहीं, 1942 है ही नहीं, करो और छोड़ो करेंगे। तो यही स्थिति है। यानी देखिए गांधी जी भी लास्ट में वही अपनाते हैं, इतना अनुनय विनय पे ही चलता है। नहीं, और वो स्पष्ट निर्देश देते हैं, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं सब निर्देश देते हैं। अशोक को भी देखिए, नहीं अशोक भी अहिंसा की बात करता है। और फिर वो स्पष्ट निर्देश भी देता है कि ये मत समझिए कि अशोक अहिंसक हो गया है, जरूरत पड़ेगा तो हिंसक भी हो जाएंगे, जो गांधी जी दिखाते हैं। ये मत सोचिए कि हम अनुनय विनय भी करते हैं, एक मारते हैं तो दूसरा बढ़ाते हैं लेकिन तीसरा नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, तो ये सब संकल्पना इसमें दिखती है, और यही सब चीजें यहाँ गोदान में भी दिखता है प्रेमचंद्र के माध्यम से। ये भी धर्म परिवर्तन की, हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या है?
वो मार्क्सवाद से प्रभावित हो जाए गए हैं, यथार्थवादी विचार से प्रभावित हुए हैं, और मार्क्सवाद का तो उद्देश्य ही है सिस्टम का विरोध करना। नहीं, यानी जो भी परंपरा चल रही है, जिसको होरी सहसा करके शोषण का शिकार हो रहा है, और वही परंपरा उसके मौत का भी कारण है। समझ गए ना? वो देखता है कि हमारे आंखों के सामने हमारे 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है, जिसका जिसका कुप्रभाव वो झेला हुआ है। नहीं, उस दर्द को महसूस किया है, उस दर्द के साथ वो जी रहा है। समझ गए? इन सब चीजों का विरोध करते हुए इन्होंने इसमें रख दिया है। अर्थात आप कह सकते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे, कहानियों को ही स्टार्ट करेंगे, तो एक कहानी इनका आता है, बड़े घर की बेटी, अलगोजा, नहीं, फिर निवेदन, फिर बहुत सारे इस तरह की कहानियां जो आती हैं, वो उसमें भी आप देखेंगे कि यथार्थवादी चीजों को ही उन्होंने व्यवस्थित किया है। अर्थात एक शब्द में कह सकते हैं कि गोदान में प्रेमचंद्र की कहानियां और उपन्यास जो भी हैं, एक और नदी और समुद्र के जैसे आकर के मिल गई हैं। नहीं, नदी और नहर के जैसे सभी कहानियां और सभी जो उपन्यास हैं, इनके उद्देश्य सभी आकर के एक सागर रूपी गोदान में समाहित हो गए। ठीक है जी। इसमें लिख लें, दो चार सब आप चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, सब किए हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे। क्लियर हो रहा है बाबू? आप शांत हो जाते हैं, शांत मत होया कीजिए। हिंदी तो उतना शांत न सम मैं सोशियोलॉजी और दर्शन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, दर्शन हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल में, हिंदुत्व वगैरह पढ़ेंगे उसमें, लेकिन उतना दर्शन नहीं पढ़ेंगे जितना दर्शन पढ़ना पड़ता है सोशियोलॉजी में और इथिक्स वगैरह में। नहीं, आप लोगों को इथिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। नहीं, और हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व इथिक्स ही आपको पढ़ाता है। नहीं, हिंदुत्व का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ प्रीति? सिंपल तरीके से अगर कोई पूछे हिंदुत्व क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हिंदू हैं भाई, हिंदुस्तान के हैं, तब हिंदुत्व तो पता होना चाहिए। हमारे 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 बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसफर इकबाल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। हिंदू हैं, हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। है ना जी? उन्नीस सौ बत्तीस ईस्वी में पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग वीर सावरकर किए थे। नहीं, वीर सावरकर किए थे, और उन्होंने हिंदुत्व का अर्थ माना कि हिंदुत्व एक सोच है, एक आस्था है, एक विचार है, एक संकल्पना है, सदाचार है, नहीं, नैतिकता है, अच्छाई है, स्वतंत्रता है। नहीं, उसमें आपकी नैतिकता अच्छी है, आपका सोच अच्छा है, आपका विचार अच्छा है। नहीं, आप कितने अच्छे से सोच सकते हैं समाज के बारे में, ये हिंदुत्व है। ना कि हिंदुत्व धर्म है। हिंदुत्व धर्म नहीं है, एक सोच है, एक विचार है, एक आस्था है, आपकी अभिव्यक्ति है, आपकी नैतिकता है। नहीं, आप कितने अच्छे से समाज के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं, ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व सबको साथ में लेकर के चलने की अवधारणा है। समझ गया ना? वो धर्म हो, जाति हो, समुदाय हो, संप्रदाय हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको समाहित करके एक साथ लेकर के चलने की अवधारणा ही हिंदुत्व है। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ कुछ लिखे क्या? नहीं लिखे ना? इसमें लिखेंगे गोदान। गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है। गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है। क्योंकि क्योंकि भारतीय समाज का समग्र क्योंकि भारतीय समाज का समग्र समग्र
भारतीय समाज का समग्रता कर दीजिए, समग्रता का जितना विस्तृत, समग्रता का जितना विस्तृत एवं सघन वर्णन इसमें हुआ है, विस्तृत और सघन, सघन, सघन वर्णन इसमें हुआ है, इसमें हुआ है। सघन वर्णन का तात्पर्य क्या हो सकता है? नहीं, जैसे स्टेटमेंट भी कहा गया है कि अगर तत्कालीन हिस्ट्री अगर खत्म हो जाए, हिस्ट्री की बुक्स अगर नहीं मिले, उसका नाश हो जाए, तो गोदान से तत्कालीन समाज की स्थिति हम जान सकते हैं। यानी गोदान से ही, गोदान की व्याख्या से ही हम तत्कालीन समस्या को उद्घाटित कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। नहीं, वहां आगे कीजिएगा, तत्कालीन, तत्कालीन किसी अन्य उपन्यास में नहीं, तत्कालीन किसी अन्य उपन्यास में नहीं, नहीं, खुद प्रेमचंद इससे पहले, खुद प्रेमचंद्र इससे पहले, पहले उपन्यासों में, उपन्यासों में एक या दो समस्याओं को ही उठाते हैं, उपन्यासों में एक और दो समस्याओं को ही उठाते हैं, उठाते हैं, और उनके सभी एक या दो समस्याओं को ही उठाते हैं और उनके सभी पहलुओं को उठाते हुए, और उनके सभी पहलुओं को उठाते हुए रचना को समुचित निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं, रचना को उठाते हुए रचना को समुचित निष्कर्ष तक पहुंचाते थे, कीजिएगा, पहुंचाते थे। गोदान में वे भारतीय समाज की सभी, गोदान में वे भारतीय समाज की सभी, सभी समस्याओं को उठाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, कुछ को विस्तार के साथ, समस्याओं को उठाते हैं कुछ को विस्तार के साथ, तो कुछ को संक्षेप में, उसको कुछ को संक्षेप में। इस दृष्टि से, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि गोदान 1936 की समस्याओं का, गोदान 1936 की समस्याओं का, समस्याओं का एल्बम है, एल्बम है, एल्बम को अंडरलाइन करेंगे, एल्बम है, जिसमें, जिसमें की समस्याओं का एल्बम है, एल्बम है, ठीक है जी, कॉमा देंगे यहां पर, जिसमें हर समस्या, समस्या न्यूनाधिक, न्यूनाधिक का अर्थ क्या है? कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं, न्यूनाधिक चित्र, न्यूनाधिक चित्र आते हैं, आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। यदि प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासों की तुलना, पूर्ववर्ती मीन्स बाबू सूरज, सूरज पूर्ववर्ती मीन्स पहले, हाँ, प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासों की तुलना करें, करें तो तस्वीर, तस्वीर करें तो तस्वीर ज्यादा साफ होकर उभरती है, करें तो तस्वीर ज्यादा साफ होकर उभरती है। पहले के उपन्यास एक और दो समस्याओं तक सीमित थे,
पहले के उपन्यास एक और दो समस्याओं तक सीमित थे। जैसे जैसे प्रतिज्ञा एवं निर्मला। जैसे प्रतिज्ञा और निर्मला एक दो समस्याओं तक सीमित थे। जैसे प्रतिज्ञा और निर्मला में कौन सी समस्या है? अनमेल विवाह। निर्मला निर्मला, निर्जला नहीं, निर्मला। अनमेल विवाह तथा विवाह संबंधी अन्य समस्याएं। विवाह संबंधी अन्य समस्याएं नहीं, समस्याएं कॉमा सेवा सदन। सेवा सदन में क्या है जी? दहेज प्रथा। नहीं, दहेज प्रथा से ही महिला की समस्या उद्घाटित होती है। दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा। दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति पर चिंतन लिख दीजिएगा। वेश्यावृत्ति पर चिंतन नहीं, ठीक है। कॉमा देखिए, गबन में क्या है? अनियंत्रित इच्छा नहीं, अनियंत्रित इच्छा। गबन में अनियंत्रित इच्छा, अनियंत्रित इच्छाओं को पैदा होने वाली नियंत्रित नहीं, इसमें देखिएगा अनियंत्रित इच्छाओं से कीजिएगा, से पैदा होने वाली भ्रष्टाचार। अनियंत्रित इच्छाओं से पैदा होने वाली भ्रष्टाचार की समस्या है ना जी। इसी समस्या से तो ग्रसित हो जाता है, तभी तो भ्रष्टाचार करता है। कर्म भूमि और वरदान। कर्म भूमि और वरदान में किसानों के चौतरफा शोषण। वरदान में किसानों की चौतरफा शोषण के चित्र हैं, ठीक है। प्रेमाश्रय में जमींदारी व्यवस्था के शोषण परख स्वरूप का वर्णन। शोषण परख स्वरूप का वर्णन है। तो रंगभूमि में महाजनी सभ्यता या पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं, यह के कीजिएगा। पूंजीवादी व्यवस्था के समक्ष उखड़ती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चित्र दिखाई देते हैं। नहीं, चित्र दिखाई देते हैं। लेकिन गोदान की शख्सियत नहीं, गोदान की शख्सियत यह है कि इसमें यह सारी समस्याएं एक साथ आ गई है।
गोदान की शख्सियत यह है कि इसमें सारी समस्याएं एक साथ आ गई है ना जी। यह वैसा ही है जैसे कहा जाता है कि गूगल का नशा ऐसे है गालिब कि याहू मेल भी जाकर के लोग गूगल सर्च करते हैं, है ना जी। गोदान की शख्सियत देखिए कितनी बड़ी है कि वो वैसी ही है। नहीं, गूगल की शख्सियत या गूगल की प्रधानता, उसका इफेक्ट इतना है कि लोग याहू में, याहू भी सर्च इंजन है, नहीं उसमें भी जाकर के गूगल ही सर्च करते हैं। ये गूगल की खासियत है, क्योंकि सारी चीजें गूगल में अवेलेबल है। वही चीज यहाँ पे गोदान में देखेंगे, गोदान में सारी चीजें अवेलेबल है। नहीं, अगर पूरे परिदृश्य को समझना है आपको, गोदान प्रेमचंद और उनके जो तत्कालीन परिस्थिति है या उनके द्वारा जो इतनी लिखी गई कहानियां हैं, उपन्यास हैं, सबको समझना है तो गोदान को 2-3 बार पढ़ जाइए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम लोग आगे नेक्स्ट इनके कहानियों की चर्चा करेंगे, उसमें दिखेगा। अगर इसमें, इसलिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ इसमें, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा ना, आधार डेवलप हो जाएगा, तो कहानी में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ देखिएगा, चौथा प्रश्न वहां से कंप्लीट होगा निश्चित रूप से। 2 नाटक से, एक यहाँ से और एक इनके कहानी से। करना कितना है बाबू? 3 ही तो करना है। नहीं, बाकी शेखर एक जीवनी को छोड़ देना है। शेखर जीवनी हम लोग करेंगे, थोड़ा समझे, लेकिन उसको रखना है। 4 आप कंप्लीट कर जाएंगे, आपको 3 लिखना है, निश्चित रूप से आएगा इसमें से। समझ गए ना? पूर्ण विराम दीजिए। प्रेमचंद, प्रेमचंद की, हाँ उसी में कंटिन्यू। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियां भी, प्रेमचंद की अधिकांश कहानियां भी अपने मूल रूप में, प्रेमचंद की अधिकांश कहानियां भी अपने मूल रूप में या कुछ बदले हुए तेवरों के साथ, कुछ बदले हुए तेवरों के साथ गोदान में उपस्थित है, गोदान में उपस्थित है। योग झा, नहीं अलयोग झा, क्या है कहानी है नहीं इनकी है? अलग योझा, अलग योझा नहीं, कहानी है इनकी। पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे अलग योझा, अलग योझा नहीं, कौमा पुष की रात, कौमा पुष की रात तथा सदगति, पुष की रात तथा सदगति, सदगति और नया विवाह, विवाह नहीं, नया विवाह जैसे, जैसे यथार्थवादी कहानियां, यथार्थवादी कहानियां अपने मूल तेवर के साथ, यथार्थवादी कहानियां अपने मूल तेवर के साथ साथ गोदान में दिखाई पड़ती हैं, मूल तेवर के साथ गोदान में दिखाई पड़ती हैं, गोदान में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत इन कहानियों के बारे में पता है तो देखेंगे हैं ये यथार्थवादी विषय वस्तु पर आधारित है। समझ गए ना? जो समाज में घटित हो रही हैं वही विषय वस्तु को इसमें रख दिए हैं। पूर्ण विराम के बाद पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर और पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी, इसको इन्वर्टेड कोमा में कीजिएगा। पर पंच परमेश्वर को इन्वर्टेड कोमा और बड़े घर की बेटी भी इन्वर्टेड कोमा, बड़े घर की बेटी जैसी कहानियां, जैसी कहानियां कुछ बदले हुए रूपों में, बड़े घर की बेटी जैसी कहानियां कुछ बदले हुए रूपों में, रूपों में
इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। क्योंकि क्योंकि पंच परमेश्वर में, पंच परमेश्वर में अब अब प्रेमचंद को शैतान नजर आने लगे हैं। यहाँ सेंटेंस थोड़ा ठीक करेंगे, पंच परमेश्वर में नहीं करेंगे, पंच परमेश्वर अब में हटा देंगे। पंच परमेश्वर अब प्रेमचंद प्रेमचंद को शैतान नजर आने लगे हैं, शैतान नजर आने लगे हैं। और मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी देवी एक कैरेक्टर है बड़े घर की बेटी की, समझ गए ना, हम लोग कहानी पढ़ेंगे। मीनाक्षी देवी जैसे जैसी बड़े घर की जैसी बड़े घर की बेटियां बेटियां अपने अधिकारों के लिए, बड़े घर की बेटियां अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्रांति करने के लिए तैयार है, अधिकारों के लिए क्रांति करने के लिए तैयार हैं, है ना जी। पूर्ण विराम। एक वाक्य में कहें तो, एक वाक्य में कहें तो गोदान वह महासागर है। कहें तो के बाद इनवर्टेड कॉमा में शुरू करेंगे। गोदान वह महासागर है जिसमें जिसमें प्रेमचंद के सारे उपन्यास, प्रेमचंद के सारे उपन्यास एवं कहानियां कहानियां नदियों और नहरों के रूप में, उपन्यास एवं कहानियां नदियों और नहरों के रूप में शामिल हो गए हैं, शामिल हो गई हैं। नदियों और नहरों के रूप में गोदान में क्या हो गई, शामिल हो गई हैं। क्या मुस्कान, है ना? आप पढ़े हो ना? आधा पढ़े हो? आधा कब पढ़ोगे, एग्जाम बाद? पढ़ लेना है बाबू, पढ़ लेना है। नहीं, कुरान को कम से कम 2 बार पढ़ लेना है एग्जाम के समय तक, नहीं? और इसके बाद आप कोशिश करेंगे इस वीक में कहानी भी पढ़ लेंगे, सैटरडे संडे को कहानी पढ़ लेंगे। हम लोग ट्यूसडे वाले क्लास में कहानी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के बाद 2 चैप्टर रह जाएगा। एक रह जाएगा त्रासदी, नहीं ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं, और उसके त्रासदी के क्या नियम होते हैं, क्या पैमाने होते हैं, तो समझना जरूरी है। कैसे हम गोदान को त्रासदी का महाकाव्य कहेंगे? नहीं तो पैमाना समझेंगे तब ना कि त्रासदी में क्या होता है, उसको करेंगे। और फिर उसके वेस्टर्न कंसेप्ट को पहले समझेंगे, क्योंकि ये संकल्पना कहाँ है, वेस्टर्न कंसेप्ट में ही है ना, वहीं से आया है, तो उसको समझते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद और क्या रह जाएगा, एक दो, हाँ इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग समझ लेंगे, नहीं 2 क्लास में, तब नेक्स्ट वाले में हम लोग कहानी है, तो कहानी पढ़ लेना है सैटरडे संडे को। अभी पढ़े हैं कि नहीं कोई कहानी आप? नहीं पढ़े हैं? हाँ, नाइन्थ नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रही हैं ना, ये है भी अंडर मैट्रिक में है। हाँ, तो बस उसी को पढ़ लेना है एक बार, एक एक 2 बार, 2 2 पन्ने की है बाबू, 2 2 पन्ने की एक बार उठाएंगे पढ़ लेंगे, समझ गए ना? जब भी मन करे उठा के टेबल पे रखना है, सामने टेबल पे रहेगा तभी पढ़ेंगे। निकाल के क्या कीजिए, टेबल पे रख दीजिए, जब भी मन उबे तब कहानी पढ़ लेना है, ठीक है? एक संक्षिप्त रूप में हम लोग देखेंगे, एक छोटा चैप्टर है गोदान में
वर्णित समस्याएं, नहीं, गोदान में वर्णित समस्याएं, किन किन समस्याओं की चर्चा गोदान में है, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से जहां भी यूज होगा वहां हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारी समस्याओं का वर्णन गोदान में किया गया है। तो आप एक एक बता देंगे तो क्या क्या समस्या है जी? एक 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 करके, जैसे आर्थिक समस्या अगर कहेंगे, नहीं, आर्थिक समस्या अगर कहेंगे कि गोदान में विस्तृत चर्चा है इसकी, तो कहाँ कहाँ आर्थिक समस्या दिखता है? होरी में तो दिखता ही है, साधारण अर्थ में होरी में तो भरपूर आर्थिक समस्या दिखता है। नहीं, जितना उसके जीवन में जितनी क्रियाकलापें हो रही हैं सब में सब तो आर्थिक ही है, आर्थिक समस्या है। उसी के वजह से क्या है, वो पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, उसके भाई अलग हो जाते हैं, उसका लड़का चला जाता है, उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, धनिया हमेशा लड़ाई करती है, समझ गए ना। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि पहले सेंटेंस में जो पहले पेज में प्रेमचंद्र ने होरी के माध्यम से जो शब्द कहलवा दिया, इस शब्द की झलक हर एक पेज में दिखती है और लास्ट तक दिखती है कि धनिया, हम 60 को पार नहीं कर पाएंगे, कहता है ना साठे के पाठे, कहती है कि हम 60 पार नहीं कर पाएंगे, उसके पहले ही चल बसेंगे। समझे, पहला पेज में ये स्टेटमेंट है, और इसका देखेंगे झलक हर एक जगह दिखता है। नहीं, और इसी दुर्भावना से और इसी शंका में दोनों का जीवन व्यतीत होता है, धनिया का और होरी का, समझ गए ना। और बेचारा लास्ट में उसी ट्रेजेडी के रूप में उसका अंत भी होता है। वहां तक ये लालसा रह जाती है मन में, दो तरह की, एक तो उसके लड़के की मृत्यु हुई है, वो दुख है उसमें, वो दर्द है, फिर जो वो स्टेटमेंट कह दिया है, क्योंकि वास्तविकता है उसके मुख से निकल गया है, नहीं, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ, दुनिया उसको क्या की, उसको उद्वेलित कर दी, उद्वेलित की तो बेचारा वो वास्तविकता निकल गया। अब वास्तविकता निकला तो उस चीज को ये भी महसूस कर रहा है, वो भी महसूस कर रही है कि ये तो सच्चाई है, मेरे पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, तभी तो बच्चे की मृत्यु हो गई, नहीं अगर होते तो वो आज जिंदा होते, नहीं, और अभी भी नहीं है, तीन है, तभी संसाधन नहीं है कि इनका भरण पोषण ढंग से हो जाए। तो ये तो मानसिकता जो है वो ये सब मन में है कहीं ना कहीं, कि जो सच्चाई है ये इस दर्द के साथ दोनों जीते हैं, और उसी दर्द के साथ ये चीजें हैं। फिर आप देखेंगे उसकी परम इच्छा क्या है, गोदान की एक गाय पालने की परम इच्छा है, उसकी और उसके छोटी लड़की की, दोनों की इच्छा है कि एक गाय हमारे यहाँ आ जाए। और इस इच्छा को दबाए हुए बेचारा इस इच्छा के लिए बहुत सारा अनैतिक कार्य भी करता है, नहीं, गाय पालने की इच्छा के लिए बहुत सारा अनैतिक कार्य करता है, आपने देखा है। भोला से भी बहुत सारे इस तरह का विवाद के नाम पर उसको ठगता है, नहीं, उसको प्रलोभन देता है, समझ गया, तभी बेचारे की इच्छा पूरी नहीं होती है, और उस इच्छा को मन में दबाए बेचारा परलोक सिधार जाता है। नहीं, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या में ये सब है, दहेज प्रथा है, अनमेल विवाह है, नहीं और क्या हो सकता है, जमींदारी प्रथा है, पूंजीपति व्यवस्था है, नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन है इसमें देखेंगे, नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटित रूप है, और शहरी अर्थव्यवस्था यहाँ पे पनप रही है, समझ गया ना, सब कन्वर्ट हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था में, नहीं, मजदूर जो है यहाँ से कृषक जो है मजदूर के रूप में ट्रांसफर हो रहे हैं। होरी क्या है, एक कृषक है और अपने ही खेत में वो मजदूर बन गया है। ये तो बहुत सारी समस्या है, जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा का विरोध है, समझे, विधवा विवाह का विरोध है, इसमें देख सकते हैं। अनमेल विवाह को तो है ही, प्रेम प्रेम विवाह की प्राथमिकता यहाँ स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, सारी समस्याएं हैं। तो एक एक आपके पास पूरा मैटर है, मैं संक्षिप्त में इसका फॉर्मेटिंग करा रहा हूँ, आप इसको नहीं भर देंगे, फाइनल करेंगे, तो पॉइंट में लिख लें, पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे आर्थिक समस्या,
समस्या नहीं, पहला पॉइंट होगा आर्थिक समस्या। और आर्थिक समस्या में पहले देखेंगे ऋण ग्रस्तता, नहीं ऋण ग्रस्तता या ऋण की समस्या, ऋण की समस्या है ना, ऋण की समस्या। और ऋण की समस्या कैसे होरी के होरी के माध्यम से कैसे दिखाने की कोशिश की गई है, इसको आप एक पैरा में लिखेंगे। नहीं, हर एक जगह है ऋण की समस्या, और ऋण की समस्या ही उसके दुर्गति का कारण बनता है। ये क्या है, आर्थिक समस्या में ही आ गया ऋण की समस्या, पहला सब पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें बेरोजगारी की समस्या भी देख सकते हैं आर्थिक समस्या में। नहीं, बेरोजगारी, हम लोग आर्थिक समस्या को देख रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण स्तर पर बहुत बृहद रूप में देखी गई है। ठीक है, कहाँ कहाँ देखी गई है बेरोजगारी की समस्या? बेरोजगार है, उसी के वजह से एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि जब बेरोजगारी बेरोजगार लोग गांव से निकल के शहर में जाता है, और शहर में भी उनको रोजगार उस तरह का नहीं मिलता है, और कुछ मिलता है लेकिन काम ज्यादा है, पैसा नहीं है, उसके वजह से हड़ताल की समस्या वहां देखी जाती है। नहीं, हड़ताल भी देखा जा सकता है। नहीं, हाँ बिल्कुल, माने एक सांकेतिक रूप में विरोध तो है ना जी। गांव में विरोध नहीं है, शहर में विरोध है, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव माने प्रोग्रेसिव हो गए हैं। इसलिए उनको लगता है कि हम इसके माध्यम से सामूहिक विरोध दायर दर्शा सकते हैं। हड़ताल क्या है, सामूहिक विरोध ही है। नहीं, तो यहाँ पे एक कोड कर लेंगे बेरोजगारी में शहर में हड़ताल। ठीक है, और इसको पूरा करेंगे आप लोग, शहर में हड़ताल जारी है। नहीं, जारी है। इसका मैटर आपको कहाँ से मिल सकता है, मार्क्सवाद वाले जो हम लोग सेक्शन किए हैं, नहीं मार्क्सवाद वाले से यहाँ पे मिल सकता है। आप कोड कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट्स में लिख लेंगे कि याद रहेगा। मार्क्सवाद वाले, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, मार्क्सवादी व्याख्या, हाँ, या वहां से कंटेंट आप उठा के यहाँ इसको कोड करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, लगान। हम लोग आर्थिक देख रहे हैं, लगान की समस्या, सब सेक्शन क्या होता है, लगान की समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें बेगारी की समस्या भी है। नहीं, बेगारी की समस्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है, बेगारी की समस्या है। नहीं, और उसमें देखेंगे कि बेगार काम करने से इनकार कर देता है। ठीक है, खाना नहीं मिलता है, इसको डिस्कस करना है। एक दो पॉइंट यहाँ लिखेंगे बेगारी वाले में, बेगारी वाले में डैश दे के लिखेंगे, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कौन कहता है, राय साहब का मुलाजिम, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को नहीं मिलेगा मिलेगा हम काम न करेंगे। ठीक है जी, काम न करेंगे। इस कंटेंट को बाबू यहाँ पे रखना है। बेगारी की समस्या का अर्थ क्या है, उस समय ये समस्याएं बहुत जटिल थी। नहीं, और इसमें निम्न वर्ग के लोग शामिल थे, निम्न वर्गों से जबरदस्ती काम कराया करवाया जाता था। है, ये समस्या है। दूसरी दूसरी समस्या हम लोग पहला मेजर देखें, दूसरा मेजर समस्या क्या हो सकता है, सामाजिक समस्या में चर्चा करें क्या क्या हो सकता है जी। महाजनी कौन सा समस्या हो गया, आर्थिक में आएगा ना, आर्थिक में आएगा। नहीं, आर्थिक आएगा। हम्म, सामाजिक, सामाजिक समस्या में बहुत सारी चीजें हैं जी। हाँ, नहीं धार्मिक समस्या तो अलग दिखेगा। अनमेल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया। नहीं, इसमें एक एक पॉइंट सब पॉइंट लिख दे, कोड कर लें। अनमेल विवाह पॉइंट में लिखते जाएं कि याद रहेगा। अनमेल विवाह,
नहीं। विधवा विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह कहाँ? झुनिया, झुनिया वाले समस्या में नहीं। अनमेल विवाह, विधवा विवाह, दहेज की समस्या नहीं। दहेज की समस्या कहाँ जी? रूपा और सोना, हाँ रूपा और सोना में नहीं। अनमेल विवाह कहाँ? हाँ नोहर, नोहरी का भी शादी हो रहा है, वो अनमेल विवाह है। नहीं, वहां कोड कर लेंगे, नाम लिख लें कि आपको याद रहेगा। नोहरी, नोहरी और भोला ना। रूपा और सोना। दलित समस्या, दलित समस्या, दलित समस्या कहाँ दिखता है? सीलिया, बिल्कुल जी बिल्कुल सही। नहीं। सामाजिक समस्या में और क्या हो सकता है बुआ? मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। सामाजिक समस्या, हाँ जी आप बताइए। सबसे मेजर मेजर समस्या बहुत सारा है। परिवार विखंडन की समस्या है ना जी, परिवार विखंडित हो रहा है। संयुक्त परिवार की संकल्पना है और ये विखंडित हो रहा है, एकल परिवार हो रहा है। नहीं, तो इसी में लिखेंगे परिवार के विखंडन की समस्या, खंडन की समस्या नहीं। और नेक्स्ट, सांप्रदायिकता की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या है ना जी। कहाँ दिखता है सांप्रदायिकता? कहाँ दिखता है बाबू सांप्रदायिकता, बताएंगे? गांव में सांप्रदायिकता दिखता है क्या? गांव में, शहर में दिखता है। दुनिया का हस्बैंड कौन है? गोबर है। गोबर जब जाता है शहर में और बम्बई जाता है, तो बम्बई में दंगा फैलता है ना जी, स्टोरी पढ़ेंगे तो वो तो सांप्रदायिकता ही है। नहीं, तो सांप्रदायिकता की समस्या यहाँ लिख लेंगे। शहर में, शहर में, शहर कहाँ है? यहाँ लिखेंगे झुनिया के पति या कौन है झुनिया का पति? गोबर। गोबर जब बम्बई जाता है, बम्बई जाता है और उस दंगे में उसकी मौत हो जाती है। झुनिया नहीं, झुनिया का पति, सॉरी, झुनिया का पति जो पहले वाला होता है। पहले झुनिया के पति, यहाँ लिखेंगे झुनिया के पति जो बम्बई जाता है और उस दंगे में उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले वाली पति, झुनिया की पति नहीं। और बताइए, और एक आध गो। वेश्यावृत्ति की समस्या है जी, है ना। वेश्यावृत्ति की समस्या कहाँ पे? मिस्टर मेहता और खुर्शीद, खुर्शीद में देख सकते हैं, ये समस्या वहां ग्रसित है। नहीं, मेहता, ठीक है। और आत्महत्या, आत्महत्या कौन करता है? कोई करता है? नहीं करता, आत्महत्या नहीं किया है। यहाँ मृत्यु हुई है, सिस्टम से प्रताड़ित होकर के मृत्यु हुई है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या से बचाने की कोशिश की गई। नारी की स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। नहीं। परिवार कलह, परिवार कलह, हाँ विखंडन में आ जाएगा ना, परिवार विखंडन हो गया तो उसमें आ जाएगा वो, ठीक है। और सोचिए, और सोचिए जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल, मालती के साथ उसका व्यवहार वही है, वो चाहता है कि मालती उसकी बात माने, उसके प्रलोभन में रहे, उसके आगोश में रहे। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही।
जाति बिरादरी की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, इसमें देखेंगे। नहीं, जाति बिरादरी की समस्या, दलित समस्या तो है ही। चलिए इतना ही काफी है। नहीं, तीसरे में क्या लिख सकते हैं? धार्मिक, धार्मिक स्तर पर। धार्मिक स्तर पर बताएंगे बउआ, क्या क्या है? हाँ बिल्कुल। इसी इसमें धार्मिक समस्या में नारी समस्या आएगा, समझे? नारी समस्या जो है, धर्म के माध्यम से ही नारी का अस्तित्व गिर रहा है वहां पे, समझ गए ना? तो एक, बिल्कुल, माने जो धार्मिक आडंबर से प्रताड़ित है, यानी कर्म कांडों का वर्चस्व है, जिसके माध्यम से शोषण का शिकार होता है। नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे आडंबर और कर्म कांडों का वर्चस्व। नारी समस्या, नारी समस्या कहाँ दिखता है? सरोज और मालती का स्टेटमेंट्स है। नहीं, सरोज और मालती का स्टेटमेंट नारी समस्या में जरूर कोट करेंगे। है क्या? नारी समस्या, नारी समस्या का विरोध करती हैं। हाँ। नारी समस्या देखिए, जो, हाँ, वो समाज धर्म सामाजिक में भी रख सकते हैं, सामाजिक में भी रख सकते हैं, और उससे जुड़ी हुई, जैसे उसी का नारी समस्या से ही जुड़ा हुआ तो है अनमेल विवाह, दहेज प्रथा। नहीं, जिसके वजह से महिलाओं की स्थिति वो आत्महत्या की होती है या वेश्यावृत्ति अपनाने की होती है, जिसका विकल्प वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो नारी समस्या में लिख लेंगे मालती और सरोज का भाषण या उसका स्टेटमेंट या कथन, इसको जरूर कोट करेंगे। धार्मिक समस्या में भी लिख सकते हैं। नहीं, और क्या है इसमें? प्रोग्रेसिव विचार में देख सकते हैं, पत्रकारिता की समस्या है जी, है ना? पत्र, हाँ, पत्रकारिता की समस्या, पत्रकारिता की समस्या किसके सामने है? ओंकार नाथ के सामने। क्या कहता है वो? लालच के में फंसा हुआ है। नहीं, हाँ, लालच, यानी उपहार स्वरूप अगर धन मिल रहा है तो मुझे लेने में क्या बुराई है, क्योंकि जो दे रहे हैं वो भी तो किसी का शोषण किए हैं। नहीं, तो जो जो किसी दूसरे का शोषण कर रहा है, उसका उसका शोषण करने में क्या बुराई है? इस सोच से पत्रकारिता देखिए कैसे द्विदर्जे का हो जाता है। और यही स्थिति आज भी है। लोभ और लालच में, प्रतिद्वंदिता में, वो अपने कर्तव्य भूल जा रहे हैं, अपना धर्म भूल जा रहे हैं कि हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। नहीं, पत्रकारिता को सामाजिक में आप डालें। हाँ, यहाँ ये अलग पॉइंट इसको रखेंगे, पत्रकारिता को पूरा डिटेल करेंगे और उसको थोड़ा जोड़ेंगे। नहीं, अभी के समय में, तत्कालीन समय में क्या स्थितियां हैं उसको जोड़ेंगे, कि कैसे कैसे वो धन के लालच में, प्रलोभन के लालच में, या प्रतिद्वंदिता के लालच में, यानी एक दूसरे से अगर प्रतिद्वंदिता है तो हम कैसे उनसे आगे निकलें। नहीं, तो आगे निकलने के लिए ये दूसरे तीसरे समुदाय से पैसा लेते हैं, समझ गए ना? और उसके माध्यम से वो गलत गलत नीतियों का प्रयोग करते हैं, गलत भाषणों का प्रयोग करते हैं, गलत न्यूज का प्रयोग करते हैं। नहीं, और आजकल तो वो देखिएगा पूरा सेल बैठा हुआ है, जितने नेता हैं सब सेल बैठा के रखे हैं। नहीं जी, क्या हो सकता है? हाँ, राजनीतिक समस्या मेन है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट में राजनीतिक समस्या, राजनीतिक समस्या। नहीं, और इसमें कौन कहता है लोकतंत्र एक धन तंत्र, एक धन तंत्र हो गया है ना जी? राज, नहीं, उसके माध्यम से शोषण होता है, यानी लोकतंत्र ही नहीं, ये धन तंत्र है। वो स्टेटमेंट से यहीं से शुरू करेंगे, राजनीतिक समस्या में लिखेंगे, लिख लेंगे, यह स्टेटमेंट लिख लेंगे, यह लोकतंत्र नहीं धन तंत्र है। नहीं,
और इसको प्रूफ करेंगे कौन कहता है, किस लिए कहता है। ठीक है। और राजनीतिक समस्या में और क्या हो सकता है, इसमें पंचायत भी बैठाई गई है, पंचायत बैठाई गई है ना। नहीं तो पंचायत में देखिएगा निम्न वर्ग का कैसे, जो हत्या कर दिया है फिर भी उसको सपोर्ट कर रहा है सब। नहीं तो उसको अब एक पॉइंट अलग कर देंगे, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर द्वारा शोषण होता है ना जी, पंच परमेश्वर द्वारा शोषण। नहीं, हाँ, उसमें आप जोड़ेंगे कि कैसे मुखिया जो है वहां का वो हत्या करके बच जाता है, यानी मार्क्सवाद का क्या है, विरोध है। ठीक है जी। और क्या हो सकता है राजनीति में प्रीति, आधिपत्य, ठीक है। नहीं, और पुलिस तंत्र, हाँ पुलिस तंत्र द्वारा शोषण। नहीं, होरी होरी कहता भी है कि पुलिस जो है हमारे क्या है, पुलिस और कांस्टेबल ऐसा लगता है कि हमारे हमारे दामाद हैं। नहीं, आते हैं, हाँ कांस्टेबल। नहीं तो उसको यहाँ कोट कर सकते हैं, पुलिस और कांस्टेबल का स्टेटमेंट वहां लिख सकते हैं, किसके द्वारा, होरी के द्वारा। ठीक है। और स्टेटमेंट देंगे कि होरी क्या कहता है। एक और पॉइंट यहाँ लिखेंगे, सत्ता और प्रशासन द्वारा, सत्ता और प्रशासन द्वारा ग्रामीणों पर अत्याचार। नहीं, है ना जी। और इसमें राम सेवक का स्टेटमेंट आपको याद है, राम सेवक क्या स्टेटमेंट देता है उसको कोड करेंगे। नहीं, वो तो पूरा स्टेटमेंट इसका इसी पे है, राम सेवक का, सत्ता पर और प्रशासन पर, कि कैसे सत्ता हर एक स्तर पर प्रशासन का शोषण करती है। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे राम सेवक का कथन, राम सेवक का कथन। नहीं, खद्दड़ पहनते हैं लेकिन शराब पीते हैं, कहाँ का, फ्रांस का। यानी ये क्या है, ऊपर से दिखाते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, लेकिन वो, अर्थात कह सकते हैं कि वो पूंजीवाद के प्रवर्तक हैं, पूंजीवाद के संस्थापक हैं। नहीं, दो, हाँ दो ही चरित्र बिल्कुल। यानी उसको अभी के राजनीतिक व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं, कि अभी की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, द्विचरित्र पर, द्विचरित्र पे चलती है, दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। नहीं, 5 साल में आती है, आप ही के लिए हम हैं और आप ही के लिए हम सब करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका जब हित निकल जाता है तो कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, इसी को यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। यानी ये सारी समस्याएं आपको 2 पेज, 2.5 पेज में इसको कवर करना है, स्टेटमेंट दे करके। और इसको जहां जहां हम लोग नेचर होगा ना उसके हिसाब से इसका यूज करेंगे। ठीक है जी। और कोई दुविधा कहीं। बहुत स्पेस है बाबू, कहान में तो इतना स्पेस है कि आप कह नहीं सकते। ठीक है। विकास सर, गोदान हम लोग को 1 महीना